अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये काफ़ी सारे हमें सवालात आए हैं व्यूअर्स की तरफ से। आज आपसे इन पे डिटेल में बात कर लेते हैं। ये सबसे पहला सवाल रावलपिंडी से मिसेस रईस पूछ रही हैं। ये कह रही हैं कि आपने टीआईए का जिक्र किया था अपनी स्ट्रोक वाली वीडियो में। ये कह रही हैं टीआईए में और स्ट्रोक में क्या फ़र्क है, ये ज़रा आप समझा दीजिए। ये मैं एक मिसाल देता हूँ। कल रात को ही मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि उनकी छोटी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, साइकिल से गिरी और उसका बाजू टूट गया। तो अक्सर तो लोग साइकिल से गिरते हैं तो ग्रेज आ जाती है एल्बो में, मतलब ग्रेज आने से ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता है। तो कभी कभी बाजू भी टूट जाता है। तो समझिए जो ग्रेज आ रही है वो टीआईए है, या बाजू टूट गया वो स्ट्रोक है। तो चीज एक ही है। आप साइकिल से गिरे हैं, ये समझिए कि स्ट्रोक भी है, आप साइकिल से गिरे तो कुछ भी हो सकता है। तो जब आपका टीआईए होता है तो वही साइन सिम्टम्स होती हैं जो कि स्ट्रोक की होती है। वजह यह कि वही क्लॉट जा रहा है, और फर्क यह है कि क्लॉट ब्रेकअप हो जाता है तो सिम्टम्स ठीक हो जाती हैं। तो जब क्लॉट ब्रेकअप नहीं होता है, फंस जाता है और ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है तो स्ट्रोक हो जाता है। तो ये चीज एक ही है दोनों। ठीक है, यानी कि बस वो इंटेंसिटी का फ़र्क है कि वो ज़रा ज़्यादा जिसे कहते हैं सीरियस है, और ये सीरियसनेस को अवॉइड करके निकल गया। बस इतना सा हम कह सकते हैं। सीरियस दोनों ही हैं, और वही करना चाहिए जो स्ट्रोक में आप करते हैं या टीआईए में। इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्लॉट आया है तो कहाँ से आया है, उसको आगे जाने से कैसे रोकें और फिर से बनने से कैसे रोकें। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये दूसरा सवाल मिसेस रेहाना लाहौर से पूछ रही हैं। कहती हैं आपने अपनी वीडियो में एक मोजज़ाती दवा का जिक्र किया था, वंडर ड्रग जिसको कहते हैं। वो हम्म। कहती हैं कि हमें समझ नहीं आई है कौन सी वो दवाई थी कि जिससे एक फालिज का मरीज जो है वो मोजज़ाती तौर पे रिकवर कर जाता है उसका और ख्याल जिंदा पड़ता है, समझिए। बिल्कुल। वो जो है, पुराने जमाने में स्ट्रोक होता था तो उसका कोई इलाज नहीं होता था। क्लॉट है वो क्लॉट रहेगा वहाँ। अब हमारे पास क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स आ गई हैं, यानी कि क्लॉट अगर फंसता है तो उसका हम तोड़ कर आगे चला सकते। तो टूट जाए तो इधर उधर फैल जाता है और स्ट्रोक नहीं होता है। तो समझिए कि रात को पेशेंट आया, उसको बिल्कुल पैरालिसिस है एक साइड पर, क्योंकि क्लॉट फंसा हुआ है। जब हम इंजेक्शन लगाते हैं क्लॉट बस्टिंग ड्रग का, तो अगर वो कामयाब है तो क्लॉट टूटकर आगे निकल जाता है, छोटा हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़े बिखर जाते हैं। और वो स्ट्रोक वाला पेशेंट जिसको स्ट्रोक हुआ था, पैरालिसिस था, उठकर चल पड़ता है विद इन 1 और 2 आवर्स में। इतना मौजज़ाती चीज़ है, इसलिए मैं कहता हूँ इट्स लाइक ए मिरेकल। चलिए डॉक्टर साहब, ये यानी कि क्लॉट को ये जो तोड़ने वाली मेडिसिन है, तो इसी को हम मोजज़ाती दवा का नाम देते हैं। बिल्कुल, इस अमल को हम कहते हैं थ्रोम्बोलाइसिस। लाइसिस का मतलब है तोड़ना। तो थ्रोम्बस को यानी क्लॉट को तोड़ना जो थ्रोम्बोलाइसिस है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है। वो कह रहे हैं कि ये फॉलेज हो जाए, पैरालिसिस या स्ट्रोक का अटैक होता है तो उसको तो फिर आपने जो सारे तरीके बताए हैं उनके मुताबिक हम लेके चलते हैं। हमें कुछ ऐसी आप हिकमत अमली बता दीजिए कि स्ट्रोक कभी हो ही ना हमें जिंदगी में, मतलब कभी इस परेशानी से ना गुजरना पड़े। हम इसको कहते हैं स्ट्रोक प्रिवेंशन। स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले हमने ये पता करना है कि स्ट्रोक हुआ क्यों। अगर तो हुआ है, ये दो तरीके हैं। एक तो ये कि ये नेक आर्टरीज हैं, करोटिड आर्टरीज जिनको कहते हैं, जहाँ से ब्लड ब्रेन को जाता है, उसमें से क्लॉट गया है करोटिड आर्टरी में से। दूसरा तरीका यह है कि हार्ट से गया है। हार्ट अगर इरेगुलर हो, जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, तो क्लॉट बन जाता है उसके अंदर। वो क्लॉट भी टूट कर ब्रेन में चला जाता है। तो ये हमने दोनों इन्वेस्टिगेट करने हैं कि किस वजह से ये स्ट्रोक हुआ है। अगर तो करोटिड आर्टरी के अंदर क्लॉट प्लाक बनने से हुआ, तो उस प्लाक को हम तोड़ भी सकते हैं। सर्जन जो है उसको खोल कर प्लाक निकाल देते हैं। तो इसका मतलब आपको स्ट्रोक से हमेशा के लिए समझे निजात मिल जाएगी अगर करोटिड आर्टरी का प्लाक निकल जाए। लेकिन फिर भी आपको एस्प्रिन या एक और दवाई होती है क्लोपिडोग्राफ, वो खानी पड़ेगी। आइदर उनमें से दोनों में से एक, वो रेगुलरली खानी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि डॉक्टर साहब इसको अवॉइड किया जा सकता है सर्जरी से और ब्लड थिनर से।
डॉक्टर साहब, शाहिद करामत साहब ये रावलपिंडी से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप सन स्ट्रोक के बारे में जरा तफसील से हमें बता दीजिए। सन स्ट्रोक का नाम स्ट्रोक है, लेकिन ये स्ट्रोक नहीं होता है। ये तो समझिए कि जैसे गाड़ी का इंजन ओवर हीट हो जाता है, हमारा जिस्म भी ओवर हीट हो जाता है। जो ओवर हीट होने की वजह से जो हमें प्रॉब्लम्स पड़ती हैं, वो काफ़ी सिस्टम फेलियर हो जाते हैं। किडनी पर बड़ा बुरा असर पड़ता है, ब्रेन पर बड़ा बुरा असर पड़ता है, यानी हम कन्वर्शन भी शुरू हो जाती हैं, और दिल पर बुरा असर पड़ता है। तो कोई भी सिस्टम आपका गड़बड़ कर सकता है। और सनस्ट्रोक हीटिंग, ओवर हीटिंग बॉडी, वो आप धूप में घूमते रहे हों या ऐसे हाई राइज अपार्टमेंट होते हैं जिसके अंदर हवा का गुजर नहीं होता है, तो आप उसके अंदर छोटे से कमरे में बैठे हुए, ना पंखा है ना एयर कंडीशनर, तो ये हीट स्ट्रोक हो जाएगा, सन स्ट्रोक होगा धूप में घूमने से। तो दोनों एक ही चीज़ है। ये जलाल साहब पूछ रहे हैं लाहौर से, कहते हैं कि उनके एक दोस्त के फादर हैं जिनको स्ट्रोक का अटैक हुआ था। कहते हैं जब मैं उनको मिलने गया तो अंकल बहुत, मतलब वो पहले उनको बातें करने में मसला नहीं होता था, लेकिन जब अब ये इनको स्ट्रोक के बाद जब मिलने गए तो कहते हैं कि जिस तरह लग रहा था जैसे बोलने में उनको जरा मुश्किल हो रही है। वो मतलब वो अल्फाज ढूंढने पड़ रहे थे। कहते हैं क्या हाँ ये स्ट्रोक की वजह से है या कोई और बीमारी है उनको इसके साथ जो कि जिसकी वजह से उनकी स्पीच में फर्क आया? बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है। ये स्ट्रोक की वजह से है। इसको हम कहते हैं वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी। वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी है तो ये इसका मतलब आपका स्पीच प्रॉब्लम है। स्पीच सेंटर जो होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन पर होता है। तो जब लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन अफेक्टेड हो तो राइट साइड पर पैरालिसिस होती है, और उसके साथ स्पीच भी अफेक्टेड हो जाती है। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ द स्ट्रोक। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। हाँ, ये आज आपने काफी सवालों के जवाब दिए। अगर कोई और सवाल आए तो वो हम आपसे अगले सेशन में इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। आपको अगर डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आपका सवाल डॉक्टर साहब से जल्दी डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम।